Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. अमेरिका के शिकागो का ये मंच, ये कुर्सियां, ये हॉल और ये इमारत उसी परमानेंट मेमोरियल आर्ट प्लेस की है जहां 129 साल पहले वो आवाज गूंजी थी जिसने पश्चिम हिंदू धर्म से परिचय कराया था। And brothers of America. एक 129 साल पहले इस मंच से गूंजने वाली वो आवाज थी हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों को आम लोगों की भाषा में दुनिया तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की। And brothers of America. सोशल मीडिया के इस दौर में उनकी असली आवाज का दावा करने वाले बहुत से भाषण मौजूद हैं। लाखों बार देखे जा चुके शिकागो भाषण की ऐसी रिकॉर्डिंग्स के बारे में दावा किया जाता है कि वो 129 साल पहले दिया गया स्वामी जी का असली भाषण है। लेकिन सवाल ये है कि क्या है शिकागो भाषण का सच? क्या इंटरनेट पर शिकागो भाषण की असली रिकॉर्डिंग है? क्या इंटरनेट पर स्वामी विवेकानंद की असली आवाज है? सोशल मीडिया पर मौजूद शिकागो भाषण की अनेकों रिकॉर्डिंग्स का सच क्या है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर का सच ये है कि इन रिकॉर्डिंग्स को स्वामी विवेकानंद की आवाज वाला असली भाषण कहकर ही प्रचारित किया जाता है। लोग इसे खूब देखते सुनते भी हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि स्वामी विवेकानंद का वो भाषण हिंदू धर्म पर एक नई रोशनी डालता है। तो ये जानने से पहले कि क्या ये आवाज स्वामी विवेकानंद की है, आइए जानते हैं कि उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या था। स्वामी विवेकानंद को जब भाषण देने के लिए बुलाया गया तो शुरू में वो कुछ घबरा से गए थे। फिर उन्होंने मां सरस्वती का ध्यान किया और उनके गले से ये स्वर फूट पड़े। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों ने उस हॉल में बैठे हजारों लोगों पर जादू सा कर दिया। सभी एक सम्मोहन में बंधे हुए तालियां बजाने लगे। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज में वो बात थी जो उन्होंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। यानी ये साधना थी उनकी। शब्द तो वही होते हैं, मैं भी बोलूं तो शब्द वही होंगे, आप भी बोलें शब्द वही होंगे, लेकिन उसका वो प्रभाव जो विवेकानंद के स्वर में था, उस स्वर ने उन लोगों को पागल कर दिया। इस भाषण के बाद अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का नाम अनजान नहीं रह गया। दुनिया में भारत को नई पहचान देने वाले इस योगी की खुद की बड़ी पहचान बनी थी 11 सितंबर 1893 को। वो दिन जब अमेरिका के शिकागो में हुई पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने अपना मशहूर भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत से ही वहां बैठे हजारों लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने भारत देश और प्राचीन भारत के ज्ञान से प्रकाशवान हिंदू धर्म के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है।
मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। धर्मों के बीच एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक ईश्वर तक पहुंचने का ही रास्ता बताते हैं। आमतौर पर ऐसी बातें सभी लोग कहते हैं। हालांकि उस दिन जब मंच से स्वामी विवेकानंद ने ये कहा तो एक अलग असर हुआ जो आज के हालात में और ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है। स्वामी विवेकानंद ने सबसे अंत में अपना भाषण दिया। वो जब भाषण देने के लिए उठे थे तो कुछ देर के लिए खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। आज जब हम उनके भाषण को याद करते हैं तो हमें 11 सितंबर 1983 की याद आती है, लेकिन 19/11 की आतंकी घटना के बाद 11 सितंबर के मायने बदल गए हैं। 9 सितंबर आज 9/11 की आतंकी घटना के अंधेरे की वजह से ही याद किया जाता है। हालांकि 129 साल पहले 9/11 पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में दिया गया स्वामी जी का भाषण याद किया जाए तो जाहिर है हर अंधेरा छट जाता है। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. ज्ञान के इस प्रकाश को फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को जन्म लिया था। एक ऐसा योगी जिसने गुलामी की जंजीरों से जकड़े भारत को ये भरोसा दिलाया कि आने वाला वक्त उसका है। निराशा में डूबे युवाओं को जीने की राह सिखाई। इसीलिए देश उनकी जन्म तिथि को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाता है और दुनिया याद करती है कि उस एक आवाज ने कैसे समूची मानव जाति को उम्मीद की रोशनी दी। सत्य की तलाश क्या हो सकती है, सत्य के रास्ते पर चलना कितना कठिन हो सकता है और उसमें भी कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वो विवेकानंद के जीवन से हम जान सकते हैं। जब हम स्वामी विवेकानंद की इन बातों को पढ़ते हैं कि उठो, जागो और तब तक विराम मत करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, मुझे लगता है चरैवेति उसका अगला संस्करण है। ये स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का असर है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनके कहे वचनों से प्रेरणा पाती रहेंगी। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की कई रिकॉर्डिंग्स सुनी जा सकती हैं। इन रिकॉर्डिंग्स की आवाज ऐसी है कि लगता है कि जैसे इन्हें कई दशकों पहले रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि भारी आवाज में रिकॉर्ड किए गए भाषण में बातें हूबहू वही हैं जिन्हें स्वामी जी ने शिकागो में हजारों लोगों के सामने कहा था। As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. कमाल की बात यह है कि शिकागो भाषण की असली रिकॉर्डिंग का दावा करने वाली एक नहीं कई रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। हालांकि जानकारों की माने तो सोशल मीडिया पर मौजूद शिकागो भाषण की ओरिजिनल स्पीच का दावा करने वाली कोई भी रिकॉर्डिंग असली नहीं है। उस समय ये तो जो माइक्रोफोन आविष्कार नहीं हुआ था, और दूसरी बात है ये जो रिकॉर्ड करना, वो भी रिकॉर्डिंग मशीन भी उस समय आविष्कार नहीं हुई थी। उस समय एक सिलेंडर, वैक्स सिलेंडर पर करते थे रिकॉर्ड, लेकिन वो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हो सकता था। दरअसल जब सोशल मीडिया पर शिकागो भाषण की ओरिजिनल स्पीच का दावा करने वाली बहुत सी रिकॉर्डिंग्स घूमने लगी, तब अद्वैत आश्रम ने इसकी सच्चाई की जांच की। रामकृष्ण मिशन से जुड़ा अद्वैत आश्रम उस प्रकाशन का नाम है जिसे खुद स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 में रामकृष्ण मिशन ने खुद ये खुलासा किया था। इस खुलासे के मुताबिक 11 सितंबर 1893 को
स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण रिकॉर्ड नहीं किया गया था। 1893 में भाषण को सीधे रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अमेरिकी इतिहासकारों का भी दावा है कि भाषण रिकॉर्ड नहीं किया गया था। पिछले 20 साल से ये वायरल हो गया है। हमारे पास भी कुछ लोग आए थे, ये क्या ओरिजिनल है या फेक है। मैंने उनको साफ करके बोल दिया ये तो फेक है, क्योंकि जो अभी वीडियो जो वायरल हो गया है उसमें एक महिला स्वामी विवेकानंद जी को इंट्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उस समय जो बैरोज थे, जो चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर बैरोज, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। एक और बात जो इस दावे की पुष्टि करती है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार खुद लिखा है कि भाषण के लिए उन्हें मंच पर बैरोज नाम के एक विद्वान ने आमंत्रित किया था। इसके उलट सोशल मीडिया पर शिकागो भाषण की ओरिजिनल स्पीच का दावा करने वाली रिकॉर्डिंग में एक महिला को स्वामी जी को मंच पर बुलाते हुए सुना जा सकता है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से लोगों का मानना है कि स्वामी जी के उस भाषण को अब युवाओं तक पहुंचाने की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद के संदेश को युवाओं तक पहुंचाने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए भाषण का महत्व पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। स्वामी जी presenting the Sisters and Brothers of America speech. सनातन धर्म की सहिष्णुता, भाईचारे की बात करने के बावजूद स्वामी विवेकानंद ईसाई मिशनरियों के तौर तरीकों का विरोध करने से भी पीछे नहीं हटे। अमेरिका में दिए अपने भाषणों में उन्होंने कई बार ईसाई मिशनरियों को उनकी हरकतों के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा, अमेरिका के ईसाई भाइयों, आपको इस बात का बहुत शौक है कि आप अपने मिशनरियों को गवारों की आत्माएं बचाने के लिए भेजते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने उनके शरीर को भूख से बचाने के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं? दरअसल स्वामी विवेकानंद की सोच बहुत साफ थी। वो मानते थे कि आध्यात्म के क्षेत्र में भारत के पास औरों से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उसे अपने विकास और करोड़ों लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए पश्चिम की टेक्नोलॉजी को गले लगाना होगा। विवेकानंद ने कहा कि हमको मत सिखाओ कि धर्म क्या होता है, धर्म हमारे पास बहुत है, हम तुमको धर्म देंगे, तुम हमको इंडस्ट्री दो, टेक्नोलॉजी दो। ये विवेकानंद ने कहा। सनातन धर्म के बड़े प्रचारक, वेदों के बड़े ज्ञाता होने के बावजूद भारत के युवाओं को भी वो इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहते थे, मेरे युवा मित्रों, आपको मेरी यही सलाह है कि मजबूत बनो। आप गीता का अध्ययन करने के बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही साहसिक शब्द हैं, लेकिन मुझे इनको कहना ही है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मुझे पता है कि दर्द सबसे अधिक कहां होता है। मुझे इसका अनुभव हासिल है। आप अपनी बाइसेप्स, अपनी मांसपेशियों से थोड़ा मजबूत होने से गीता को बेहतर समझ पाएंगे। स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन में खुश रहने की अहमियत स्वामी विवेकानंद बचपन से समझते थे। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कोलकाता हाईकोर्ट के वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र में ईश्वर को जानने की इच्छा बचपन से ही थी। बचपन से ही वो ये सवाल कई लोगों से पूछ चुके थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। ये गंगा में कूद करके, तैर करके जा करके खड़े हो गए अचानक सामने और कहा कि आपने कभी भगवान को देखा है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, ना कहना नहीं चाहते थे, हाँ कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि युवक, तुम्हारी आंखों में योगी के मैं वो देख रहा हूं कि तुम बहुत बड़े योगी हो। 1877 से 1879 तक नरेंद्र नाथ अपने परिवार के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने स्वाध्याय से इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को गहराई से पढ़ा। 1879 में ही वो कोलकाता लौटे और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद वो जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे, जो बाद में स्कॉटिश कॉलेज के नाम से जाना गया। यहाँ उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न हिस्ट्री और तर्कशास्त्र की पढ़ाई की।
नरेंद्र ने इस कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रसिद्ध विद्वान विलियम हेस्टी से भी वही सवाल पूछा जो बचपन से वो कई विद्वानों से पूछते आए थे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने ईश्वर को देखा है? विलियम हेस्टी ने जवाब दिया कि उनकी जानकारी में ऐसा बस एक ही संत है और वो हैं दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस। उसी समय उन्होंने बोला, अरे इधर उधर क्यों तुम ढूंढ रहे हो, दक्षिणेश्वर में है रामकृष्ण परमहंस, उनके पास जाना। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोला वो तो अनपढ़ा आदमी है, मैं तो कांट हेगल सब पढ़ चुका हूँ, मेरे क्या वो समझाएगा। ऐसे वो सिर्फ उसका नकार कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस मां काली के उपासक थे। उस समय तक ब्रह्म समाज से प्रभावित नरेंद्र मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन शिष्य की गुरु से ये दूरी ज्यादा वक्त नहीं रही। कुछ वक्त बाद दक्षिणेश्वर मठ में दोनों की मुलाकात हुई। फिर कई मुलाकातें हुई जिन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बना दिया। इस बार ऐसा स्पर्श किया, वो कुछ बोल भी नहीं पाए। पहली बार तो बाहर का जगत का थोड़ा उनका ज्ञान और खुद के बारे में मैं संज्ञा को मेरा खो रहा है, वो सब कुछ थोड़ा था। इस समय बिल्कुल उसके कुछ क्या हो गया मालूम नहीं है। बिल्कुल वो क्या बोलूं, उनका पूरा उनका संज्ञा, उनका होश सब उन्होंने खो गया। बिल्कुल वो कुछ भी समझ नहीं पाया क्या है। परमहंस के शिष्य बनने के बाद भी विवेकानंद काली के मंदिर में जाने से बचते थे। तभी 1884 में उनके पिता का देहांत हो गया। परिजनों ने उनके परिवार का साथ छोड़ दिया, उनकी संपत्ति हड़प ली। घर में 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए। तब विवेकानंद ने गुरु से कहा कि वो मां काली से उनके परिवार के लिए कुछ मांगे। गुरु ने उन्हें खुद मां काली के सामने जाने को कहा। कहते हैं विवेकानंद 3 बार मां काली के पास गए, लेकिन तीनों ही बार उन्होंने मां से परिवार के लिए धन मांगने के बजाय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मांगा। तब ये बोले कि ये सब आपकी लीला है, आप ही कर रहे हैं। पैर पकड़ लिए, बोले तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप ये वचन नहीं देंगे कि मेरे परिवार को कष्ट नहीं होगा। अगले कुछ साल स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से जीवन, दर्शन और आध्यात्म के बारे में जाना। इस बीच रामकृष्ण परमहंस बीमार पड़ गए और 16 अगस्त 1886 को उनका देहांत हो गया। 1886 में अपने गुरु की याद में स्वामी विवेकानंद ने एक खंडहर से अपने मठ की शुरुआत की। जनवरी 1887 में उन्होंने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। इसके बाद भारतवर्ष को जानने के लिए वो पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान यूपी के गाजीपुर में वो पवहारी बाबा के संपर्क में आए, जिन्होंने उन पर गहरा असर डाला। ठाकुर का जीवन महासमाधि की बाद में भी वो भ्रमण में पवहारी बाबा के साथ मिले। उस समय भी उनका फिर उनका सहायता से, उनके दीक्षित होकर उनसे फिर ध्यान में डूबने का उन्होंने प्रयास किया। उस समय भी श्री रामकृष्ण ने बहुत बार दर्शन देके वहीं से उनको निरस्त किया। ब्रह्मलीन परमहंस की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद ने पवहारी बाबा का शिष्य बनने का विचार त्याग दिया और फिर से भारत भ्रमण पर निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद अब भी सत्य रूपी ईश्वर को तलाश रहे थे। 30 साल की उम्र में उनकी ये तलाश देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2789 किलोमीटर दूर और स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली कोलकाता से लगभग 2350 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे भारत के अंतिम शहर कन्याकुमारी में खत्म हुई। ये कन्याकुमारी की वही पावन धरती है जहां पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करते करते स्वामी विवेकानंद 25 दिसंबर 1892 को पहुंचे थे। जब कन्याकुमारी में उनका भ्रमण खत्म हो गया
तो उनको लगा कि हम एक एकांत में बैठेंगे और जो कुछ मैंने अनुभव लिया है उस पर विचार करेंगे। तो वे इस शिला पर तैर कर आए, इसी शिला पर जहाँ हम श्रीपाद की बात की है, इसी शिला पर तैर कर आए और इसी शिला पर उन्होंने लगातार दिन रात ध्यान किया था 25 से 27 दिसंबर 1892। और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सतत 24 घंटा वो लोग ध्यान में मग्न थे। फिर वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना जो विचार है वो ऋषि किया कि आई हिट अपॉन ए प्लान सिटिंग एट द लास्ट टिप ऑफ इंडिया। विवेकानंद की निगाहें समुद्र में स्थित उन शिलाओं पर पड़ी जहां माता पार्वती ने अपने कन्या देवी रूप में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद को उस वक्त लगा कि जब तक वो उन शिलाओं पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। पूरे भारत में भ्रमण करके जब कन्याकुमारी आए और कन्याकुमारी शिला है, जो शिला के ऊपर उन्होंने 3 दिन ध्यान किए, तपस्या किए, उसके बाद उनको हुआ अपने जीवन में क्या करना है, उसका जीवन का दिशा डायरेक्शन क्या है, उसे जीवन में क्या करना है, वो उनको उस समय मालूम। उस वक्त स्वामी विवेकानंद के पास समुद्र के बीच में मौजूद शिलाओं तक पहुंचने के लिए नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो ठान चुके थे कि ध्यान और ज्ञान के लिए उनका शिलाओं तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तैर कर तय की। अपने साहस, विवेक और बहादुरी का परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने 25 दिसंबर 1892 से 27 दिसंबर 1892 तक इन्हीं शिलाओं पर देवी का ध्यान किया। जब कन्याकुमारी में आकर स्वामी जी 3 दिन तपस्या किया, उसके बाद उनको लगा हाँ इस देश के लिए कुछ करना है। ये देश का पतन का कारण क्या है, इस देश के लिए इस पतन के कारण मालूम होना चाहिए और देश और देशवासियों को उद्धार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला और वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और आध्यात्म को दुनिया भर में फैलाने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। कन्याकुमारी में मौजूद उस शिला पर ध्यान का असर ही था कि स्वामी विवेकानंद ने सहनशील भारत की तस्वीर शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया को दिखाई और भारत के सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us.